जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूल लोगों का वर्णन किया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए यह तू बताया है। अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं, वे सब के सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय देना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले, यह तो मनुष्य पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं, वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है और जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको भगवान के और भगवान के स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज व पूर्ति नहीं है। जो उन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूं, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूं, इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूं, इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं। मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उपदेश केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निरअभिमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा है, अर्थात मूढ़ है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा है। वे संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय मैं था, और सब संसार लीन हो जाएगा, उस समय भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे ही द्वारा पालित होते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। परंतु मैं जो करता हूं निर्विकार रहता हूं, अर्थात मेरे में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं होती। सांसारिक वस्तु का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है।
जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है, परंतु मेरे में अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूं। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक मानता है, वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मानस पद आया है। उसका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है, और केवल भगवान में ही अपनापन है। जिस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध भाव रूप होने से नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका। ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वो सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों, भक्तों का वर्णन करते हैं। देवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वरूप। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं, न उनकी आज्ञा को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समय होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी है। इसका वर्णन इसी अध्याय के चौथे श्लोक के से 11वें श्लोक तक हुआ है। पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उपदेश बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता, तभी तक वो भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है, तो फिर वो भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है, वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सभी काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होते, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूं ये भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे न रहे, वो याद करे या न करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूं, यह भाव उसके मैंपन में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है।
इस प्रकार भगवान के साथ अपना व्यवहारिक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वो निश्चय दृढ़ नहीं होता। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने में मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं, पूरे संसार हमारा नहीं, तथा हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उपदेश भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है, जो कि टिकने वाली नहीं है। जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उपदेश भगवान का ही होता है। वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वो सब भगवान का श्रोत ही होता है। वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से, मेरी कोशिश से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूं। इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन, नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना, सोना जागना तथा व्यापार करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उपदेश से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती है। परिशिष्ट भाव यह है कि भक्त जो कुछ कहता है वो सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वो सब भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त रहते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो जो करे, जो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। हे शंभो, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र है। मैं जो जो भी कर्म करता हूं वो सब आपकी आराधना ही है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोक में कर दिया, अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक ही होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सब की तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातत्व और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मा तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में चल रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है
और जिससे प्रकाशित होता है उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि देना ही एक भाव से उपासना करना है। यहाँ निजंत पद का तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल परमात्मा तत्व का ही आदर है, यही उनका पूजन है। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, इसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव ये है कि सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं वो भगवान के समग्र रूप की ही एक उपासना होती है। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।